हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्लिम्स अप में। जैसा कि आपको लग रहा होगा, पीछे दिख भी रहा होगा लोक देवता। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत लोक देवता से होगी। लोक देवता के बाद देवियां, मेले और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुत ही आगे तक पूरा कोर्स को पूरा कवर अप करेंगे, और वो भी शॉर्ट टाइम में, जिसमें आपका समय भी वेस्ट ना हो, आप लोग पूरा कवर अप भी कर सको, जिससे आप लोग का पेपर आसानी से निकल सके। राजस्थान का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछा जाता हो। ठीक है, शुरुआत करते लोक देवता। लोक देवता से पहले जो गांव में पूजे जाते हैं ना, छोटे छोटे गांव में जो पूजे जाते हैं, उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। ग्राम देवता जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षेत्रपाल। इसलिए मारवाड़ में कहावत भी कर देते हैं कि आधा में देवी देवता और आधा में खेतरपाल। लोक देवता पढ़ने से पहले शुरुआत करेंगे लोक देवता से। तो उसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे पंचपीरों के बारे में। किसके बारे में? पंचपीरों के बारे में। पंचपीर जो होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है कितने? पांच पंचपीर में कौन कौन आएगा? गोपा मेहरा। क्या याद रखोगे आप लोग? गोपा मेहरा। पहला क्या है? गोगा जी, पापू जी, मेहाजी मांग लिया, हड़बू जी और रामदेव जी। ये पंचपीरों में पढ़ेंगे। क्वेश्चन याद रखना, पंचपीरों में देवनारायण जी और तेजा जी नहीं आते हैं, और क्वेश्चन में वही पूछेगा कि कौन कौन नहीं आते हैं। तो देवनारायण जी और तेजा जी नहीं आते। ठीक है, शुरुआत पहले देवता से क्वेश्चन होगी गोगा जी। गोगा जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज हम लोग गोगा जी पढ़ेंगे। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ददरेवा चुरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा चुरू। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम क्या है इनके, और माता का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? ठीक, इनकी माता का नाम क्या है? पाचल देवी, पाचल देव। ठीक है, पिता का नाम क्या है? जेवर चौहान। क्या नाम है? जेवर चौहान। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। इनकी जो पत्नी है वो कोलूमंड की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? कोलूमंड की राजकुमारी, बुड्ढो जी की पुत्री। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, इनके जो अन्य नाम होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आया था। रेट में भी अभी लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया कि जिंदा पीर या जार पीर किसे कहा जाता है। ठीक है, इनका अन्य नाम क्या है? गोगा बापा। ठीक है, गोगा बापा, जिंदा पीर, या फिर आप लोग कह सकते हो जाहर पीर। क्या कह सकते हो? जाहर पीर। ठीक है, सांपों के देवता, ये इनके अन्य नाम है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इनके एक मौसेरे भाई थे। क्या नाम है? अर्जन और सर्जन। क्या नाम है? अर्जन और सर्जन। मैं मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। इनके मौसेरे भाई का नाम क्या है? तो अर्जन और सर्जन। क्या नाम है? अर्जन व सर्जन। ये इनके मौसेरे भाई है। ठीक है, इनके और है ना गोगा जी के बीच में, इनके और गोगा जी के बीच में जमीन जायदाद को लेकर क्या था? झगड़ा था। तो इन दोनों ने महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। किसलिए? महमूद गजनवी को। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है वो गोगा जी की गाय लेकर चला गया। क्या लेकर चला गया? गाय लेकर। और इनकी गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। क्वेश्चन आ सकता है कि महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया? तो अपना आंसर होगा गोगा जी। ठीक है, अब युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में किया। युद्ध में जो गोगा जी है उन्होंने युद्ध किया। उसमें जो इनका शीश है, ऊपर का जो हिस्सा होता है शीश, वो जो गिरा वो गिरा ददरेवा चुरू में। कहा गिरा? ददरेवा चुरू में गिरा। इसलिए उस नाम को क्या कहा जाता है? शीश मेढ़ी। क्या कहा जाता है? शीश मेढ़ी। और इनका जो धड़ था वो कहाँ गिरा? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ गिरा? नौहर हनुमानगढ़ में गिरा। ठीक है, गोगा मेढ़ी जहां, इसलिए गोगा मेढ़ी कहा जाता है। और बिना सिर वाले धड़ को कबंध कहा जाता है। याद रखना पॉइंट को, कबंध। क्या कहा जाता है? कबंध कहा जाता है। बिना सिर वाले धड़ को क्या कहा जाता है? कबंध कहा जाता है। और गोगा मेढ़ी को ही एक नाम और रहते हैं दुर्ड मेढ़ी। क्या कह जाते हैं? दुर्ड मेढ़ी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो मेढ़ी होती है उसका, मेढ़ी का जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है? तो मकबरे नुमा होता है। मेढ़ी का आकार कैसा होता है? मकबरे नुमा होता है। मेढ़ी का आकार कैसा होता है? मकबरे नुमा होता है। और इसके जो फ्रंट गेट होता है, जो गेट मकबरे नुमा, उसमें वहां लिखा हुआ होता है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ होता है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। ठीक है, इनका मेला मैंने नहीं बताया था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनको प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, एक चीज और मैंने नहीं बताई इसमें, महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है, ये बता दिया। इसके अलावा मेला बता दिया। ठीक है, अन्य नाम, सारी चीजें हम लोगों ने गोगा जी के बारे में पढ़ी। ठीक है, एक चीज और पॉइंट याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने एक लाइन बोली थी कि इन्होंने अपने
47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ युद्ध किया था। कर्नल टोड की एक लाइन है, याद रखना, कर्नल टोड ने इनको एक युद्ध हुआ था, उसमें बोला था कि कर्नल टोड ने बोला कि इन्होंने युद्ध किया था 60 पुत्र और 47 भतीजों, इनके साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था। ये लाइन इसमें ध्यान रखना, ये लाइन इन्होंने कर्नल टोड ने इनके बारे में बोली थी। बट ये जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन कहां से आएंगे सुन लेना एक बार, ठीक है। केलम जैसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चार पीर अभी पूछा गया, सांपों के देवता पूछा जा चुका है, बाद कृष्ण से बोला हुआ है, महमूद गजनवी के लिए भी इसमें बोला गया है, क्वेश्चन आ चुका है महमूद गजनवी से, ठीक है। और एक और चीज ना, जो मेडी का जो आकार है, ये मेडी तो है ना, ये फिल्म का जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था, इसका मेडी का। और इसका जो वर्तमान स्वरूप जो दिया हुआ है, वर्तमान स्वरूप, उसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, गंगा सिंह के द्वारा इनका वर्तमान स्वरूप दिया हुआ है, इसका मेडी का, ठीक है ना। ये चीज किससे था? गोगा जी के बारे में। पहला लोक देवता में पंचपीर मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? गोगा जी, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट और याद रखना, ठीक है। एक पॉइंट भूल गए थे, घोड़ा नीला घोड़ा है गोगा जी का, ठीक है। साइड में लिख रहा हूँ इस चीज को, नीला घोड़ा है। और है ना, एक और चीज है, क्या एक और चीज क्या है? एक और चीज है कि उनकी जो स्थान होता है ना, स्थान, वो खेजड़ी के नीचे गोगा जी का स्थान होता है। इसलिए कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी, ठीक है। क्या कहा जाता है? गांव गांव खेजड़ी। नीला घोड़ा है इनका, ये गोगा जी का है, इसमें मैं ऐड कर देना, नीचे लिख भी देता हूँ, गोगा जी का है। दूसरा पंचपीर जो है वो है हड़बूजी। क्या है? हड़बूजी। हड़बूजी जो है वो साखला जाति के थे। कौन सी जाति के थे? साखला जाति के। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, साखला जाति के राजा थे तो हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में। कहाँ हुआ था? बुंडेल गांव नागौर। बुंडेल गांव कहाँ पे? नागौर। क्योंकि इसमें और है ना बेंगटी गांव जोधपुर में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ, ठीक है। और आगे आप लोग पढ़ोगे रामदेव जी के जो गुरु है वो भी कौन है? बालीनाथ। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इनके नाम काफी पूछे जाते हैं। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, ठीक है, वचन सिद्ध देवता और चमत्कारिक पुरुष। इनके अन्य नाम है, क्या नाम है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष और चमत्कारिक पुरुष भी इन्हीं के नाम है। तीसरी बात क्या है कि ये जो हड़बूजी जो थे वो राव जोधा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा ने इनको एक तो बेंगटी गांव की क्या दी थी? जागीर दी थी। और है ना बेंगटी गांव की जागीर दी थी। और इसमें जो है, और यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है बेंगटी गांव की। हड़बूजी के बेंगटी गांव की जो है बेंगटी गांव जोधपुर, फलोदी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? फलोदी जोधपुर में। यहाँ इनकी मूर्ति की पूजा ना होकर बैलगाड़ी की पूजा होती थी, बैलगाड़ी की। और बैलगाड़ी किसने दी थी? राव जोधा ने दी थी। वापिस पढ़ना एक बार, हड़बूजी साखला जाति के राजा थे। दूसरी बात, जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में। बुंडेल में जन्म हुआ था। पूजा कहाँ होती है? बेंगटी गांव जोधपुर में होती है। गुरु बालीनाथ है। बालीनाथ रामदेव जी के भी क्या है? गुरु है। अन्य नाम क्या है? शकुन शास्त्र ज्ञाता, वचन सिद्ध देवता और चमत्कारिक पुरुष। और बेंगटी गांव जोधपुर में इनकी पूजा होती है। और यहाँ पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। दो पंचपीरों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। कौन कौन सा? गोगा जी और पाबूजी नहीं, गोगा जी और हड़बूजी। पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे, पाबूजी, ठीक है। तीसरी बात क्या बोल रहा था? पाबूजी जो है वो पंचपीरों में शामिल है। तीसरे लोक देवता अपने पंचपीर में पाबूजी। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलू गांव हुआ था। कोलू गांव कहाँ है? तो फलोदी जोधपुर। कहाँ पे? फलोदी जोधपुर, ठीक है। और इनके पिता का नाम है दादर जी राठौड़, माता का नाम है कमला दे। अभी बीएसटीसी के पेपर में पहली बार पूछा गया था 2020 वाले पेपर में, कमला दे, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे। घोड़ी कौन सी है? केसर काल में घोड़ी। कौन सी घोड़ी है? केसर काल में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, केसर काल में घोड़ी। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। और कहाँ लगता है? कोलू गांव फलोदी जोधपुर में इनका मेला लगता है। प्रति वर्ष कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। दूसरी बात क्या है कि इसके जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो एक पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। और देवल चारणी ने अपनी जो गायें हैं, देवल चारणी ने अपनी गायें 66 पाबूजी को दी थी, कि वो ध्यान रखना है। पर ये जो गायें थी वो किसको प्रसिद्ध थी? ये इसका बहनोई है, जिंदराव की थी, इसको भी बहुत प्रिय थी।
ठीक है। इन गायों को छुड़ाने के लिए, इन गायों से लिए तो देवल चारनी जो गायें थी इनके लिए बापू जी ने जिंदराव किच्चे से क्या किया, युद्ध किया था। इसमें इनमें लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ध्यान रखना, बापू जी कब मृत्यु, जिंदराव किच्चे से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे बाबू जी। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, बाबू जी को जाता है। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबू जी को जाता है। ऊंट लाने के बाद में ऊंट की जो पालक जाति है जो वो कौन सी है, तो रेबारी या रायका, रेबारी या फिर कौन सी रायका जाति जो है वो ऊंट पालक जाति है, जो बाबू जी को क्या मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। इनके पवाड़े गाए जाते हैं, बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। और इनके पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इनकी जो प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता कौन सी है, थाली नृत्य है। कौन सी विशेषता है, थाली नृत्य है। विशेषता इनकी कौन सी है, थाली नृत्य है। इनकी जो फड़ है वो थोड़ी जाति के पोपो द्वारा इनका वाचन होता है। कौन सी जाति, थोड़ी जाति के पोपो द्वारा होता है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है फड़ वाचन के टाइम में। याद रखना एक चीज, इनकी जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। कौन सी फड़ है, लोकप्रिय फड़ है। और लंबी छोटी जो फड़ आएगी वो किसकी आएगी, देवनारायण की आएगी, जो मैं आपको आगे पढ़ूंगा। इनकी फड़ याद रखना, बाबू जी की सबसे फड़ कौन सी, लोकप्रिय फड़ है। और बाबू प्रकाश ग्रंथ है जो किसने लिखा था, आशिया मौर्य जी ने, आशिया मौर्य जी ने लिखा था बाबू प्रकाश ग्रंथ इनके बारे में। ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक आना वगैरह नाम से जो था, आना शक्ति शासक था, इसके भगोड़े जो 7 भाई थे। कितने भाई, 7 भाई भगोड़े, 7 ही भाई थे भगोड़े। ठीक है। और इनको शरण किसने दी थी, बाबू जी को दी थी। ठीक है। एक बात इसमें याद रखनी है कि आना वगैरह ने 7 भाइयों को इनको शरण दी थी बाबू जी ने। चौथा जो है मेहाजी मांग लिया, मेहाजी मांग लिया। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इनके जो पवार क्षत्रिय जाति के, कौन सी जाति के, पवार क्षत्रिय जाति के। मेहाजी मांग लिया की वंश वृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। इनकी कभी भी वंश वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। मांगलिक अवसरों के लोक देवता है ये। ठीक है। इनके घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा। क्या नाम है, किरण काबरा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण काबरा। ठीक है। इनका जो थान है वो कहाँ पे है, बापड़ी गांव जोधपुर, बापड़ी गांव जोधपुर में है। रणकदेव वाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे रणकदेव वाटी से। ठीक है। और दूसरी बात, इनका मेला कब लगता है, बाध कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। सारे मेले जो है वो मैं लास्ट वीडियो में एक साइड में एक बार आपको लिखा दूंगा एक ही टाइप में। ठीक है। ये था आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने 4 पढ़े। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले मैं आया था गोगा जी, फिर हड़बू जी, बाबू जी और मेहाजी मांग लिया। ये चारों मैंने इसको पढ़ा है शॉर्ट इन शॉर्ट वीडियो के अंदर। जो भी पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं वो पॉइंट एग्जाम में आने लायक है। उसके अलावा जो मैंने जो पॉइंट छोड़े नहीं है ना, वो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस के माध्यम से करा दूंगा। तीसरी बात क्या याद रखनी है, सब्सक्राइब करना है, वो तो याद रखना ही है। ठीक है। और सी बात है, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक सब पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग आज भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। आगे के वीडियो के लिए वेट करो और बेल आइकन को क्लिक कर देना। थैंक यू।